अभी भाई भाई में लड़ाया जा रहा सवर्णों के आंदोलन को रोकने की कोशिश करने वाले मुंह के बल गिरेंगे, ऐसा हर वो व्यक्ति कह रहा है जो कि यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों के लिए आवाज उठा रहा है। सवर्णों ने 8 मार्च को दिल्ली में जिस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग की थी वो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से सवर्ण समाज सोच रहा था। लेकिन इससे सवर्ण समाज को कोई चुप नहीं करा सकेगा, उल्टे खुद अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली गई। क्योंकि लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सवर्ण समाज कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहा था तो फिर क्यों इस तरह से प्रयास किया गया कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो भी ना हो पाए। दिल्ली में यूजीसी विरोध प्रदर्शन ना होने पाए, इसके लिए आप देखिए कि क्या क्या किया गया। जो लोग यूजीसी प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे उन्हें दिल्ली जाने से ही रोक दिया गया। जगह जगह पर सवर्ण कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सवर्ण कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने की जो अनुमति थी वही नहीं दी गई। सवर्ण संगठनों के जो नेता थे और जो प्रमुख चेहरे थे उन्हें पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसी से जो गुस्सा है वो अब और बढ़ गया कि जब दूसरे आंदोलन जो हैं वो इस देश में हो सकते हैं तो फिर सवर्णों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने का प्रयास जो है वो क्यों किया गया। राज्यसभा के सांसद और सवर्णों के लिए यूजीसी के मुद्दे पर आवाज उठाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि मुझे बताया गया कि रामलीला मैदान में यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, जिसमें यूजीसी की गाइडलाइन को वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हतोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली में तो रोज कई प्रदर्शन होते हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठते हैं और उनकी जो बातें सरकार नहीं सुन रही होती उन पर अपनी मांग रखते हैं। लेकिन यह शर्मनाक है कि यूजीसी पर प्रदर्शन को नहीं होने दिया। लोग अब यह बात कर रहे हैं कि क्या यह सब सामान्य वर्ग पर ही लागू होता है, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या सामान्य वर्ग को विरोध तक करने नहीं दिया जाएगा। जबकि सामान्य वर्ग का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और तर्क के साथ सामान्य वर्ग जो है अपनी बात रख रहा है। लोग इसे सरकार की बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब सीए पर विरोध प्रदर्शन महीनों तक चला उसे नहीं रोका गया, किसान आंदोलन जो है वो भी महीनों तक चला, वो रोक नहीं पाए। दूसरे समुदाय जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में, वो किसी ने नहीं रोका। लेकिन क्या अब सामान्य वर्ग को प्रदर्शन करने का अधिकार भी नहीं है। लोगों ने कहा कि यह सवर्णों के गुस्से की आग में घी डालने वाला काम है। अगर सरकार इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश जो है वो नहीं करती और प्रदर्शन होने देती तो फिर क्या ही बिगड़ जाता। इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करने से और भी गलत मैसेज जो है वो चला गया, जिसकी भरपाई सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि यूजीसी के मुद्दे को लेकर लोग बहुत इमोशनल हैं और क्या ये इमोशन जो है वो सरकार में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहे। जबकि ये तो साफ साफ सबको दिख रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह की रैली में ये तक दिखा, जब ये कहा गया कि अमित शाह के नारे लगाने को कह रहे थे तो सामने से लोग जो हैं वो यूजीसी वापस लो कह रहे थे। माता की हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को, अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि सरकार को ये सब कुछ समझ में ना आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो फिर क्यों इस तरह से सवर्णों के प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया।
ये तो किसी भी समझ के जो लोग हैं उनके समझ से बाहर है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि यूजीसी पर विरोध प्रदर्शन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, चल रहा है। कहीं भी कोई हिंसक घटना नहीं हुई। यूजीसी के मुद्दे पर गुस्सा तो भरा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे की अनदेखी जो है सरकार और मीडिया दोनों ही कर रहे हैं। और आज भी मीडिया जो है इसे दिखा नहीं रहा है, न सरकार इस पर बोल रही है। ऐसे में सवर्णों के आंदोलन को रोकने की कोशिश करके इस मुद्दे को नया बूस्ट मिल गया है, क्योंकि आंदोलन तो इसी दिल्ली में खूब हुए हैं। आप देखिए कि दिल्ली में दिसंबर 2025 में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली हुई। अगस्त 2025 में एसएससी छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ। मार्च 2024 में किसान महापंचायत हुई। इंडिया गठबंधन की मार्च 2024 में रैली हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम पर अक्टूबर 2023 में प्रोटेस्ट हुआ। किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस पर जनवरी 2021 में हुआ। सीए के खिलाफ रैली दिसंबर 2019 में हुई। जब ये सब प्रदर्शन हो सकते थे तो फिर सवर्णों को भी अपना विरोध प्रदर्शन करने देना चाहिए था। सवर्णों का प्रदर्शन तो रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर हुआ, लेकिन लोग और भी आते अगर हाउस अरेस्ट और हिरासत जैसी कार्रवाई नहीं की जाती। जो भी लोग वहां आए थे उनका गुस्सा जो है वो साफ दिख रहा था। मैदान पर हूं और आप देख सकते हैं जिस तरह से सवर्णों ने कहा था कि वो शांति पूर्वक जो है अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दिल्ली रामलीला मैदान इस वक्त छावनी बन चुका है। पुलिस आ चुकी है एक बार फिर से और रामलीला मैदान पर जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं उनको इस तरह से बसों में भरा जा रहा है, दिया जा रहा है। हाँ, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है प्रदर्शन को लेकर? आवाज ही नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, बस बंद करके भेज रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। कितने बंद करोगे? हमारे बड़े बड़े नेता। मैं बिहार से हूँ, क्षत्रिय कर्मी सेना का राष्ट्रीय संयोजक। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग हम तो कम से कम 50,000 की संख्या में है। ये रात से हमें तंग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिहार से लोग आए हुए हैं, यहाँ से राजस्थान से लोग आए हुए, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं और लगातार उनका यही कहना है कि उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन से भी रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास मैसेज है, प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है। हर हर मोदी का नारा हम लोगों ने लगाया। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा नेशनल मीडिया किधर है? मीडिया में भी इस आंदोलन की रत्ती भर भी कवरेज नहीं की गई। शायद सरकार के रुख से मीडिया भी चली कि सरकार इस आंदोलन को पसंद नहीं कर रही तो फिर इसे दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन यूजीसी जैसा मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है और सवर्णों के अंदर जो इमोशन है उसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ सकता है।